ये संसारी पुरुष क्या जाने, हारना क्या जाने, जो गिरा हुआ है वो गिरना क्या जाने। एक साधु थे, वो 100 बार भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने सोचा करने अब हम नहीं भजन कर पाएंगे। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सोचते थे इसी की डाल में कर देंगे। तो देखा एक चींटा चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर देखा वो फिर चढ़ रहा है, फिर गिरा। कई बार चढ़ने पर गिरा, एक बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा यार हमको भी प्रयास करना चाहिए। बस फिर साधना में लगे और भगवत प्राप्त हो गए। ऊबना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना और हारना नहीं, अपनी साधना में चलते रहना। यदि भ्रष्ट हो जाओ तो भी, यदि गिर जाओ तो भी, नियम टूट जाए तो भी, अगर गलत मार्ग में कदम चला गया तो भी हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। प्रयास छोड़ दिया तब तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नाम जप करना, बार बार भोगों से मन को हटा के भगवान में लगाना। यदि हम हार भी जाते हैं तो भी हमको नहीं रुकना, हमें प्रयास करते रहना है। आपको खुश रहने के उपाय बताए जाते हैं। पहला भोजन सुधारो, दूसरा नेत्र सुधारो, तीसरा अपनी जबान सुधारो, बोलना। वाणी में दरिद्रता क्या, कितना अच्छा अच्छा बोला जा सकता है। बचने का दरिद्रता, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। बहुत प्यार से बोलो, बहुत मृदु बोलो, बहुत हितकर बोलो, बहुत सोच विचार कर, संभाल कर, सजा कर शब्द बोलो। सामने वाले को खुश कर दो, आप खुश हो गए। एक बार क्या हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन ने परम तपस्वी दुर्वासा जी को 4 महीने चतुर्मास अपने यहाँ रख करके पवाया, खूब प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो। उनके हृदय में भारी जलन पांडवों के प्रति थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक वरदान मांगता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ अतिथि स्वीकार किया ना आतिथ्य, ऐसे हमारे भैया के आए युधिष्ठिर के आओ। उस समय वो वनवास में थे, और आप तब जाइए जब द्रौपदी बटलोई से स्वयं पाले, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करके महाराज युधिष्ठिर ने एक बटलोई प्राप्त की थी। उस बटलोई का एक प्रभाव था कि चाहे 10,000 एक साथ पाओ, हर चीज उसी से निकलेगी, बटलोई से ही। चाहे आप 50,000 पाओ, हर चीज। लेकिन जब द्रौपदी पालेंगी तो उसमें फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले जब द्रौपदी पाले तब आप जाइए। तो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचे वन में। युधिष्ठिर जी ने जो ही देखा साष्टांग दंडवत किया, और संतों को देखकर कहा जाता है महाराज पधारो, कुछ जलपान भोजन प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूँ, आप तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागते हुए कुटिया में गए, द्रौपदी जी से कहा आपने बटलोई में पा लिया? बोले हाँ, वो तो धो के रख दी। मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब देखिए इतने महाभागवत हैं, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी ने आकर उनको क्या बात हो गई, मेरे पाने की बात सुनकर आप मूर्छित क्यों हो गए? अरे बोले 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे दिया है। यदि उनको नहीं पवाते तो साप दे के जाएंगे वो। अब क्या होगा? द्रौपदी जी ने कहा तुम्हें सूर्य प्रदत्त बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं। ये खास बात पकड़िए। द्रौपदी जी का चीरहरण हो चुका था, उस समय उन्होंने देख लिया था, इसलिए पूर्ण विश्वास श्री कृष्ण पर हो गया था। उन्होंने कहा तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है सूर्य प्रदत्त, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं। आप प्रसन्न रहिए। और कहा हे कृष्ण। देखा सामने से पीताम्बर फहराते हुए आए। कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी। बोले समस्या पे समस्या तो इसी बात की है, 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए, हमने बटलोई में पा लिया। तो भगवान ने कहा बटलोई लाओ, और उससे एक शीत चिपका हुआ निकला साग का, और जे ही मुख में डाला पूरा विश्व तृप्त हो गया। जे ही भगवान ने पाया सबके पेट फूल गए। उन 60,000 शिष्यों दुर्वासा भीमसेन से कहा जाओ लिवा के लाओ। बोले महाराज चलो, पंगत के लिए सब तैयार है। सहदेव जी भी साथ थे। दुर्वासा जी ने कहा भाई हमारे शिष्यों से, तो शिष्यों ने भी महाराज जी और आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूँ, पाने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा हमसे वरदान ले लो। पूज्य मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, महाभारत में उसे दूसरी तरह थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है। बोले हमसे वरदान ले लो, लेकिन भोजन की बात मत करो। तो उन्होंने कहा जिसने आपको जिस भावना से भेजा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के नाश के लिए भेजा था, तो कहा जिसने जिस भावना से भेजा है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा तथा। अगर ये संयोग बन गया कि मनुष्य शरीर और भगवान की कृपा और गुरुदेव का वर्ण, और इस पर भी भगवत प्राप्ति न की तो आत्महत्या रहा है, बड़ी दुर्गति होगी उसकी। मयानुकूलेन भगवान की कृपा नभस्त्वरेति तम पुमान भवाधिम न तरित सा आत्मा। अगर ऐसे में नहीं तर रहा कि मेरी इतनी कृपा हो गई, मनुष्य शरीर दे दिया,
अनुकूलता दे दी, गुरुदेव रूप से मैं मिल गया, फिर भी बात न मान करके अगर अपना उद्धार नहीं करता तो आत्महत्यारा है। ऐसा अमूल्य अवसर न खोया जाए। हम अपना उद्धार करते हैं या आत्महत्यारे बनते हैं, हमारे ऊपर दोनों बातें हैं। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर गुरुदेव, संत और शास्त्र के विरुद्ध न चले तो अभी अभी हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगे। लेकिन माया ऐसी है कि वो निंदा करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, बुरे आचरण करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, पर इष्ट गुरु पर श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल। हर समय राधा वल्लभ लाल का चिंतन और राधा वल्लभ लाल की चरणों का अनुराग प्रदान करने वाला मंत्र नाम जो गुरु जी ने दिया है, उस पर महत्व बुद्धि बड़ा मुश्किल है। मनुष्य के लिए खास बात ये है कि जो भगवान कृपा करते जा रहे हैं उसको समझो। भगवान ने कितनी कृपा की है आपके ऊपर। आप एक बार कभी उनको ऐसा भाव करते कि ओहो कितनी कृपा आप हमारे ऊपर किए हो। लेकिन ये संसार, ये मनुष्य भगवान और गुरुदेव की कृपा का दुरुपयोग कर रहा है। भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध जब नहीं चलेगा, अटल निश्चय कर लेगा, तो इसी निश्चय में उसका कल्याण हो जाएगा। एक दिन एक महात्मा से शिष्य ने प्रश्न किया, आपसे 18 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। भरी सभा में कहा, जपते हो जो मंत्र दिया था? बोले हाँ जपता हूँ। क्या? राम राम राम, जो आपने बताया था। बोले ऐसा करो, 24 घंटे के लिए तुम्हें हमारी कसम है, 18 वर्ष से जिसने तुम्हें लाभ नहीं दिया अब इस नाम को 24 घंटे मत जपना। कल आना, तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जो बहुत जल्दी लाभ देगा। गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले हमारी कसम है 24 घंटे एक बार भी नहीं जपना। और वो 18 वर्ष का अभ्यास जो ही मुड़े श्री राम, वो रो पड़े, चिल्ला पड़े, बोले गुरुदेव आपकी कसम, कसम मत दो, मैं अब इसके बिना रह नहीं सकता। बोले ये मिला 18 वर्ष, तुझे ये 18 वर्ष में मिला कि अब तू राम राम कहे बिना रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या समझता है? और भगवान नाम में प्रीति हो गई, तू मेरी कसम को भी तोड़ करके नाम जपने में उतारू हो गया। इसका मतलब नाम तेरे जिह्वा पर विराजमान हो गया। अब तुझे परम पद मिलेगा, अब तुझे सुख मिलेगा। ये धैर्य पूर्वक चलना है।